हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का टॉपिक जो मैंने लिया है, टाइम सेविंग। सबके पास देखिए 24 घंटे होते हैं, सबके पास वही काम होते हैं, स्पेशली हम लेडीज़ों के पास। लेकिन हर किसी का काम करने का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग अपने लिए समय निकाल पाते हैं और कुछ लोग वही घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। मेरे पास भी कोई हेल्पर नहीं है और पहले मैं भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ थी। लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने कुछ टिप्स को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है, तो अपने लिए समय बराबर निकाल पाती हूँ। और मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है। और देखिए, सबसे पहला टिप होता है आपका मील प्लान। आपने अगर एक बार अपनी वीक की पूरी मील प्लानिंग कर ली, तो आप समझिए आपको एक दिन सिर्फ काम करना है, बाकी सारे दिन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो काम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो अपने लिए समय निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक मील प्लान सभी फैमिली मेम्बर्स को बैठाल कर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी उस इस एक हफ्ते में वो खाना चाहें, स्पेशल कोई डिश खाना चाहें, उस हिसाब से आप मील प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ अधिकतर सैटरडे को ही सब्जी फ्रूट्स की शॉपिंग होती है। सैटरडे को मैं मंदिर जाती हूँ, वहीं से फ्रूट्स वगैरह सब्जी सारा कुछ लेके आती हूँ और उसको अच्छे से वॉश करके, और जिन सब्जियों को मुझे बॉईल करना है उसे मैं बॉईल कर लेती हूँ, जिन्हें स्टीम लगानी है उसे स्टीम लगा लेती हूँ और अच्छे से वॉश करके पील करके अच्छे से रख लेती हूँ। अभी मैंने सब्जियों को वॉश किया है, इन्हें सूखने के लिए रख दिया है। तुरई मुझे बनानी है नेक्स्ट डे, तो मैंने तुरई को कट करके रख लिया है, जिससे मेरा अगला दिन बहुत इजी जाएगा। तो इस तरीके से सारी सब्जियों को मैं अच्छे से वॉश करके रख लेती हूँ। धनिया को मैंने नैपकिन पेपर में लपेट के रखा है, जिससे धनिया हमारी लॉन्ग टाइम तक रहती है और ख़राब नहीं होती है। कुंदरू है, कुंदरू को मैंने हल्का सा स्टीम लगा के रखा है, क्योंकि इसे पकने में काफ़ी टाइम लगता है और हम जब जल्दबाजी में होते हैं तो एक ही सब्ज़ी को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से थोड़ा सा स्टीम लगा लें, तो पकने के टाइम जब आपको बनाना हो तो बहुत ईज़िली जल्दी से आपकी बन जाएगी। गाजर में बहुत सारी मिट्टी हो इस समय आ रही है, तो इसे अच्छे से वॉश करके मैंने इसे पील करके रख लिया है। बाकी सभी सब्जियों को मैं अच्छे से सुखा लूँगी, फिर अलग अलग कंटेनर में इसे स्टोर करूँगी। हरी मिर्च को भी मैंने कुछ हरी मिर्च को खड़ी साबुत स्टोर कर लिया है ग्लास के कंटेनर में, और कुछ मिर्च को मैं इस तरीके से चॉप करके रखूँगी। देखिए, हरी मिर्च को चॉप करना मुश्किल से 1 या आधा मिनट का समय लगता है, लेकिन इन आधा या 1 मिनट जोड़ के आपके आधा या 1 घंटा हो जाता है, जो आप इसे अपने लिए निकाल सकते हैं, अपना मी टाइम बना सकते हैं, अपने लिए क्वालिटी टाइम बना सकते हैं, अपना स्किन केयर इस समय कर सकते हैं। तो मैं छोटी छोटी सी तैयारी करके रखती हूँ, जैसे हरी मिर्च को चॉप करके रख लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया, अदरक को चॉप करके रख लिया। और इस हफ्ते देखिए बनना है छोले और चने बनने हैं, स्प्राउट नहीं बनेंगे। तो मैंने छोले और चने को भिगो कर रख दिया और इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और ये मूंगफली के दाने हैं, मेरे पास ख़त्म हो गए थे, इसे मैं भी रोस्ट करके स्टोर करती हूँ। क्योंकि इसे रोस्ट करके स्टोर करने से ये होता है, आपको कभी पोहा बनाना हुआ, जवा बनाना हुआ, या आपके पीनट की चटनी बनाने का मन हुआ, तो आप इस पीनट की चटनी भी आसानी से बना सकते हैं। इसे रोस्ट करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन वही बात है कि आपका एक एक मिनट कीमती होता है, जो आपके लिए क्वालिटी टाइम बन सकता है। हफ्ते में एक बार अपने मसाला की रैक को या स्पाइस कंटेनर को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। जिसमें सामान कम हो आप उसे फिल कर लीजिए। एक बार आप ऐसा करेंगे तो पूरे हफ्ते आपको आराम रहेगा। और मैं खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल करती हूँ, जैसे धनिया वगैरह मैं खुद ही से खड़ा
ख़रीदती हूँ और इसे पिसवा लेती हूँ। और ये गरम मसाला था, इसे भी मैंने खड़ा ही ख़रीदा था, इसे धूप में रख दूँगी और जब हो जाएगा तो इसे खलमूसन में मतलब अच्छे से कूट के और ग्राइंडर से अच्छे से पीस लूँगी। घर का ही गरम मसाला हम लोग यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है टाइम सेविंग के लिए कि अपने हाथ में एक कपड़ा ज़रूर रखें, एक नैपकिन ज़रूर रखें, जिससे आप हमेशा अपना काउंटर टॉप, अपना गैस क्लीन करते रहें, या किसी भी बॉक्स को आपने छुआ है उसे भी क्लीन करते रहें। इससे हार्ड स्टेन नहीं पड़ेंगे और जब कभी आप इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो बहुत आसानी से आपको क्लीन हो जाएगा, आपका टाइम भी सेविंग होगा। अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो वो एक बार जम जाता है और फिर उसे साफ़ करने में बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। यहाँ पर बना रही हूँ मैं पनीर। पनीर मैं अक्सर घर पे ही बनाया करती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो घर पे मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। पहले दूध को बॉयल करा और विनेगर की हेल्प से उसे पनीर मैंने निकाल लिया और बहुत ही बढ़िया और एकदम फ्रेश पनीर बन के निकलता है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट और एकदम बना। और इसी तरीके से थोड़ा सा भारी चीज़ से उसे हम दबा देंगे तो जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी उसका निकल जाएगा और पनीर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। मेरे पास अभी पनीर मेकर नहीं है, मैं जल्दी पनीर मेकर परचेस कर लूँगी तो और बिल्कुल बाजार जैसा परफेक्ट बन जाएगा, क्योंकि उसका शेप नहीं आ पाता है, वैसे बिल्कुल ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनता है। तो सैटरडे का जितना काम था मैंने सारा फिनिश कर लिया, ख़त्म हो गया। सब्जी को बॉयल करना, उसको चॉप करके किस तरीके से रखना, फ्रिज में पूरा स्टोर कर दिया, सभी कुछ हो गया। और संडे से मेरा वीक स्टार्ट हो जाता है। संडे से मतलब पूरा नया मील प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो संडे पे बन रहा है ब्रेकफास्ट में चना, मसाला चना। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने कल ही कर दी थी पूरी। चना भिगो के रख दिया था, बॉयल हो गया था। संडे को बस बनाना ही रहता है, क्योंकि संडे को देखिए सब बहुत लेट उठते हैं, फिर काम भी कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, संडे का टाइम रहता है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो और किसी दिन नहीं होते हैं, वो संडे को हो जाते हैं। वो भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं संडे को किस तरीके से क्लीनिंग का काम करती हूँ। जल्दी ही उसका भी वीडियो आएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। विदिन आप 10 या 15 मिनट्स में बन के रेडी हो गया है और सब लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। चॉपर की हेल्प से मैंने प्याज और टमाटो काट लिया और चना मेरे पहले ही से बॉयल थे और मसाला चना बिल्कुल रेडी है। और ये नेक्स्ट डे का सूट है, क्लिप है। और नेक्स्ट डे मैं मतलब काम इतना हो गया था, फिर कहीं बाहर भी गई थी और रात में लेट सोए थे तो मॉर्निंग में उठे ऑब्वियसली लेट ही। और लेट उठने के कारण बच्चों का स्कूल जाना था तो उनका टिफ़िन बनाने में फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो गया। ये कहो कि मेरे पास पूरी प्रिपरेशन रहती है, तो विदिन 15 टू 20 मिनट्स मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी करके दे दिया। और अगर यही सोचो अगर मेरे पास प्रिपरेशन ना हो तो कैसे मैनेज करें। ये आलू पूड़ी मैंने बनाई, आलू पूड़ी बनाने में कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा तो ज़रूर लग जाता है, लेकिन 15 और टू 20 मिनट मेरा एकदम बढ़िया बन गया। देखो, और आलू मुझे बॉयल करने पड़ते जो कि मेरे पास पहले से फ्रिज में ऑलरेडी पड़े थे। अनियन को चॉप करना पड़ता, सॉरी अनियन को पील करना पड़ता, उसमें भी कुछ ना, जब जल्दी होती है ना तो आपका एक एक मिनट कीमती होता है। और एक-एक मिनट जब कीमती एक-एक मिनट जब हम बचाते हैं तो उसी को कहते हैं टाइम सेविंग। और एक-एक मिनट आपका 1 घंटे और आधे घंटे में चेंज हो जाता है, जो आप अपने लिए उस टाइम को निकाल सकती हैं, अपना मी टाइम बना सकती हैं, अपना उस टाइम में स्किन केयर कर सकती हैं, कहीं घूमने जा सकती हैं और आराम से या चिल करके बैठ सकती हैं। तो प्रिपरेशन करने का बहुत ही अच्छा फ़ायदा यही होता है कि आप घर के कामों के बीच में अपने लिए समय निकाल पाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कुछ अपने लिए, कुछ अपनी स्किन के लिए, या ऐसे ही आप बैठ के थोड़ा-सा रिलैक्स करें, बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट डे था, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मुझे जाना था किटी में, तो मैंने किटी जॉइन करी हुई है, तो वहाँ जाना था। अब अपनी एन्जॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि घर में कुछ हम लोगों को करना नहीं है।
अपनी एंजॉयमेंट के साथ-साथ हमें पूरा फैमिली को लेके चलना पड़ता है। परिवार में बच्चे हैं या कोई भी हो, आपके जितने भी फैमिली मेंबर हों, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। उनका नाश्ता, उनका लंच, उनका जो भी पूरी दिन की प्रिपरेशन है, वो सारी करके हम लोगों को जानी पड़ती है। स्नैक के भी, डिनर की भी प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है, तभी तो हम 3-4 घंटा आराम से चिल करके एन्जॉय कर सकते हैं। तो नाश्ता मैंने बच्चों को करा दिया था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, टिफ़िन उनका पैक हो गया था और हस्बैंड भी नाश्ता कर चुके थे। अब लंच की बारी आई तो लंच में बनना था पालक पनीर, और पालक पनीर अगर आपकी प्रिपरेशन ना हो तो पालक पनीर और पूरा लंच रेडी करने में 1 से डेढ़ घंटा आराम से लग जाता है, कहीं नहीं गया। यहाँ पौने घंटे में हमने अपना लंच बिल्कुल तैयार कर लिया। तो इसी को कहते हैं टाइम सेविंग। अगर आपको कभी कहीं बाहर जाना है, अगर आपके पास ये प्रिपरेशन ना होती और डिमांड हो गई होती पालक पनीर आज तो बनेगा, आप कहाँ कैसे कैसे मैनेज करती? या तो आप बाहर जाना अपना कैंसिल करती, घर के लंच में बनाती, या आप बाहर जाती तो घर का लंच छूट जाता, हस्बैंड और बच्चे सारे मतलब नाराज़। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, हम लोग कितना भी मर्ज़ी एन्जॉय करें या कुछ भी करें, लेकिन टाइम टू टाइम हम लोगों को ब्रेकफ़ास्ट, लंच, स्नैक सभी कुछ अपने लोगों को मैनेज करना है, तो इसके लिए मील प्लान करके चलें तो बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए यहाँ बातों ही बातों में हमारी पालक पनीर बन के रेडी हो गई। पूरा मैंने लंच प्रिपेयर कर लिया, फिर उसके बाद में अपना एंजॉय करा। और यहाँ पे देखिए मैंने ना पनीर जो घर पे बनाया था उसी को फ्राई करके मैंने रख लिया था, एक रात पहले ही मैंने उसको फ्राई कर लिया था, तो बिल्कुल मुझे वो भी फ्राई नहीं करना पड़ा और हमारा पूरा लंच बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये शाम को बच्चे जब कोचिंग से वापस लौट कर आते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगती है। उस टाइम उनका स्नैक्स टाइम होता है। अगर हम प्रिपरेशन हमारी पहले से ना हो, तो ये छोटा-मोटा हेल्दी स्नैक बनाने में देखिए चॉपिंग करना है, कटिंग करना है, वेजीज़ को कट करना है, इन सब में बहुत टाइम जाता है, तो कभी-कभी हम लोग भी आलस कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, एक दिन मेहनत कर लो, बाकी के 6 दिन आपके आराम से जाएँगे, तो वो यहीं पे है। सब्जियों को मैंने पहले ही से गाजर, शिमला मिर्च को मैंने अच्छे से पहले ही से स्टीम करके रखा था, और जैसे ही बच्चों ने डिमांड करा वैसे ही मैंने इनके लिए बेसन का टोस्ट बना के रेडी कर दिया। और ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा और झटपट बनने वाला है, और टी टाइम स्नैक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर ये सब चीज़ें तैयारी ना करो ना, तो बच्चे तो कुछ ना कुछ खाएँगे ही, तो फिर वो बेकार की चीज़ों में जाते हैं, उन्हें चिप्स, कुरकुरा, बिस्किट, नमकीन यही सब चीज़ों में जाते हैं। हमें बच्चों को हेल्दी और बैलेंस डाइट देनी है, तो इन सब छोटी-छोटी घर की बनी हुई चीज़ों को आप प्रिपेयर करके फ्रिज में प्री प्लान करके रख लीजिए, तो बहुत ही जल्दी आपका स्नैक, ब्रेकफ़ास्ट, लंच रेडी हो जाता है, और ये बच्चे जो अनाप-शनाप खाते हैं, उनसे भी बच्चे बचते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि प्री प्लान करने से, मील प्लान करने से बहुत सारा टाइम बचता है, और बहुत सी उल्टी-सीधी चीज़ें खाने से हम लोग बचते हैं। इन्हीं टिप्स को अपनाकर मैंने अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालना स्टार्ट करा। होप सो आपको ये ब्लॉग्स अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।